नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी क्या क्या होती है और इनको कैसे आप शुद्ध करेंगे। कोई अगर सवाल आपको लगाना है तो आपको कौन से फार्मूला से उनको सरल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ऊर्जा से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी थी कि ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चूँकि यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में ऐसी वीडियो मिलती रहें। फिलहाल ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, आप सब्सक्राइब करना चाहते तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कम से कम एक कमेंट लिखकर वहाँ से भेज दें कि किस रीज़न से आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है गतिज ऊर्जा, इंग्लिश होती है काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा इंग्लिश होती है पोटेंशियल एनर्जी और यांत्रिक ऊर्जा इंग्लिश होती है मैकेनिकल एनर्जी। ये तीन प्रकार की ऊर्जा है जो क्लास 9th में आपको मिलेगी। अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं कि कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है, कोई भी वस्तु यदि गति कर रही है तो गति के कारण उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और उसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब परिभाषा कैसे होगी कि किसी भी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई चीज़, एग्जाम्पल हमने लिख रखा है पेड़ से गिरता हुआ फल, तो अगर पेड़ पर कोई फल लगा है और वो गिरेगा तो वो गति करते हुए ही नीचे आएगा और ऐसी कंडीशन में उस वस्तु में, कौन से वस्तु में, जो फल गिर रहा है उस फल में एक ऊर्जा निहित हो जाएगी और उसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहेंगे। दूसरा है बहता हुआ पानी, नदी हो जाए, समुद्र हो जाए, जिस चीज़ में पानी बहता हुआ नजर आए ऐसे कंडीशन में उस पानी में गतिज ऊर्जा होती है। रुके हुए पानी में नहीं होगी, लेकिन अगर पानी गति करते हुए आ रहा है या आगे बढ़ा जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में उस पानी में गतिज ऊर्जा रहेगी। दूसरी चीज़ है कि इसका जो सूत्र होता है KE = ½ mv²। ध्यान से सुनिएगा, इस फार्मूला से यह बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। KE मतलब होता है काइनेटिक, E फॉर एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला KE से लिखेंगे, बराबर होगा ½ mv²। मतलब जो भी चीज़ें होंगी उनमें m होना मैंडेटरी है, यह मतलब द्रव्यमान, उस वस्तु में द्रव्यमान होना आवश्यक है। कैसे, अब आप ध्यान से समझिएगा कि कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है, अब यहाँ पर पेड़ से गिरता हुआ फल, अगर फल गिर रहा है तो फल मतलब ये इसमें कोई ना कोई फल में द्रव्यमान होगा, चाहे एक सेब हो, आम हो, कोई भी फल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस फल में कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, वजन होगा। तो अगर चीज़ में वजन है और वो वजन वाली चीज़ गति कर रही है तो अब तो ये गतिज ऊर्जा होगी, तो उसमें m होना आवश्यक है। v मतलब होता है वेलोसिटी, जिसको आप वेग कहते हैं, और वस्तु में वेग भी होना चाहिए, मतलब उसमें गति जरूर होनी चाहिए। तो इस वजह से ½ mv² हो जाएगा फार्मूला। तो किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए ये वाला फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपसे पूछा जाए कि उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी तो आप सीधा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, KE = ½ mv²। उस वस्तु का आप द्रव्यमान लिख देंगे, किस स्पीड से वो वस्तु गति कर रही है उसका स्क्वायर कर देंगे और आगे हाफ से मल्टीप्लाई करके उत्तर आपका आ जाएगा। और जो उत्तर आएगा वो किस चीज़ में आएगा, उसकी यूनिट क्या होगी, जूल। उसकी यूनिट जूल होगी, क्योंकि जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। तो जो भी आंसर आएगा न्यूमेरिकल का वो जूल आएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और उसको कैसे आप प्रूव करेंगे, किसी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी भी वस्तु के स्थिति में, स्थिति मतलब अगर वस्तु कहीं पर रखी हो और उसको कहीं दूसरी जगह पर लेकर चले जाएं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा और परिवर्तन होने के कारण जो उसमें उत्पन्न ऊर्जा होगी वही ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा
कहलाएगी। कैसे? इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे इस वाले में हमने बताया था वस्तु में द्रव्यमान होना मैंडेटरी है, द्रव्यमान होना चाहिए, तब वो वस्तु पर जो परिभाषा होगी वो गतिज ऊर्जा के लिए फॉलो करेगा फॉर्मूला। इस चीज़ में कुछ दूसरी चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसके लिए कुछ एग्जाम्पल बता दूँ कि पानी की टंकी में भरा पानी, आपके छत पर या पड़ोसी के छत पर आपने देखा होगा कि कोई टंकी रखी है, उसमें पानी रखा हुआ है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा पाई जाएगी। कार में चाबी भरना, जो बच्चे को खिलौना होता है उसको चलाने के लिए पहले उसमें चाबी भरनी पड़ती है, उसके बाद फर्श पे रखेंगे तो वो फर्श पे दौड़नी स्टार्ट करती है, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी। धनुष की डोरी पर रखा तीर, अगर कोई धनुष पर तीर रखते हैं तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही पाई जाती है। कैसे, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तालाब और नदी में पानी भरा होना, अगर तालाब में या नदी में पानी भरा हुआ रखा है, भरी हुई कंडीशन में है, तो भी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा था बहता हुआ पानी, अगर बहता हुआ पानी है तो गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन अगर नदी या तालाब में पानी भरा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। अब कैसे होगी वो ध्यान से समझिएगा कि पानी की टंकी में अगर पानी नीचे से चढ़ाया जाता है तो जितनी ऊर्जा से वो पानी वो टंकी में पहुंचता है वो सारी ऊर्जा वहीं पर निहित हो जाती है, वो स्टोर हो जाती है। कार में चाबी भरना, अगर कार में आप चाबी घुमाएंगे तो जितनी ऊर्जा आप अपने हाथ से उस चाबी के द्वारा उस गाड़ी में देंगे तो वो चाबी के द्वारा उसके अंदर जो भी पार्ट्स लगे हैं वो उस ऊर्जा को इकट्ठा करके अपने अंदर भर लेगी। दूसरी कंडीशन, धनुष की डोरी पर रेखा तीर, अगर आप धनुष वैसे बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गई धनुष की डोरी, तो अगर इस पर एक तीर रखते हैं, तीर अगर रखते हैं तो ये वाली डोरी यहाँ पर पहुँच जाएगी, तन के इधर आ जाएगी, क्योंकि उसको चलाना है तो ये इधर, इसकी स्थिति में क्या होगा, इस वाली डोरी की स्थिति में परिवर्तन हो गया और ये डोरी कहाँ पहुँच गई, ये पहुँच गई, तो परिवर्तन हो जाएगा इसकी डोरी में। तो डोरी में परिवर्तन होने के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि इसमें आपके हाथ के द्वारा डोरी और तीर को खींचा गया है, तो आपके हाथ के द्वारा दी गई ऊर्जा को इस डोरी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद जैसे ही अपने हाथ को हटाते हैं तीर और डोरी से, तो इस डोरी में जो इकट्ठा हुई ऊर्जा है आपके द्वारा उस तीर को दे देगी, इस तीर को दे देगी, और ये तीर गति करते हुए निकल जाएगा और इसमें एक ऊर्जा और आ जाएगी, उस ऊर्जा को कहेंगे गतिज ऊर्जा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने तीर और इस डोरी को पकड़ा और आपने खींचा पीछे की तरफ, इस तरफ आपने खींचा, खींचने के बाद आपके द्वारा एक ऊर्जा यूज की गई और उस ऊर्जा को इस डोरी ने ग्रहण कर लिया, स्टोर कर लिया अपने पास। स्टोर कर लिया तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा वो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई, जो ऊर्जा उसने इकट्ठा की वो हो गई उसकी स्थितिज ऊर्जा। अगर आप उसको ऐसे पकड़े रहेंगे तब तक उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही अपने हाथ को हटाएंगे तो ये डोरी अपनी स्थितिज ऊर्जा को इस तीर को दे देगी कि आप गति करिए, और गति करते हुए वो तीर आगे निकल जाएगी और इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में इस तीर में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों पाई जाएगी। और तालाब और नदी में पानी जो अगर भरा होता है तो वो भी स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि कहीं से बहकर आया होगा या बारिश हुई होगी या किसी भी कंडीशन में तालाब में आया होगा या नदी में आया होगा, तो उसके अंदर जितनी ऊर्जा है वो निहित है, वहाँ पर वो एब्जॉर्ब करके पानी में एकदम अपने पास रखा है। और इन सारी चीज़ों में भी कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, लाइक आपको बता दूं कि इसका फार्मूला है PE बराबर mgh। इसमें भी आपका द्रव्यमान होना जरूरी है, कोई भी वस्तु होगी उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण आपको पता ही है कि g का मान 9.8 होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण भी होगा। और h मतलब हेट, हेट मतलब ऊंचाई, ये जो स्थितिज ऊर्जा है हमेशा ऊंचाई पर काम करती है। ध्यान से समझिएगा, ये सारी ज़मीन पर हो सकती है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई पर ही काम करती है, इस वजह से एच भी होना चाहिए। तो किसी भी स्थितिज ऊर्जा का न्यूमेरिकल सवाल अगर आप लगा रहे हैं, अगर उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो उस पदार्थ या वस्तु का आपको द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता ही है और उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात होनी चाहिए। अब इसमें अगर द्रव्यमान ज्ञात नहीं है तो ये होगा, मतलब कोई भी तीन चीज़ें अगर दी हैं तो चौथी चीज़ें आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए अगर आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है तो KE बराबर ½ mv² यूज़ करेंगे। अगर आपको स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो PE बराबर mgh से फॉर्मूला से आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे।
और अब जो लास्ट टॉपिक आता है उसके बारे में मैं बता दूं। लास्ट जो आता है वो आता है यांत्रिक ऊर्जा। ध्यान से समझिएगा, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत मोटर आप मान सकते हैं। अब कैसे विद्युत मोटर आप मानेंगे वो समझिएगा। कहीं से बिजली चलती है, ध्यान से समझिएगा कि बिजली अगर कहीं से किसी पावर हाउस से चलती है तो वो गति करते हुए आती रहती है, गति करते हुए आएगी और विद्युत मोटर के जब पास पहुंचेगी तो विद्युत मोटर आने वाली सभी विद्युत को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसी मोटर को चलाने के लिए अपनी ऊर्जा देता रहेगा कि आप इस मोटर को चलाइए, मेरे पास विद्युत की उपलब्धता है। तो ऐसे कंडीशन में वो विद्युत मोटर आप साधारण से एग्जांपल समझ सकते हैं, या फिर ये जो हमने तीर बताया ये भी समझ सकते हैं। हाथ के द्वारा दी गई एनर्जी को इसने इकट्ठा कर लिया, यहाँ पर आती हुई बिजली को इसने इकट्ठा कर लिया, फिर इस डोरी ने इस तीर को अपनी एनर्जी दे दी, तो इस अपनी एनर्जी को जैसे इसने इस तीर को दिया ये गति करने लगी और गतिज ऊर्जा में हो गई, कोई काम होने लगा। सेम कंडीशन इसमें है, बिजली आएगी, लाइट आएगी तो लाइट की जो विद्युत है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर मोटर को दे देगी और मोटर से जिस चीज़ को चलाना है वो चीज़ चलनी स्टार्ट हो जाएगी। वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मतलब अगर यांत्रिक ऊर्जा आपको ज्ञात करना है तो PE + KE होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। परिभाषा इसकी हमने ऑलरेडी लिखवा रखा है, आपको ऊर्जा के विषय में सारी जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में आप